ओम शांति। 3-2-74 की मुरली है। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग उत्पन्न करेगा। तभी वैराग के बाद क्या होगी? समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या पूछो? क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन कैसे हो? निमित्त भाव से हो। इसको ही कर्मातीत कहा जाता है। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। अब जब सभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। तो 74 की मुरली है। 3 फरवरी। बाबा कह रहे हैं कि अब क्या चाहिए तुम्हारे अंदर? बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। और यही वृत्ति फिर विश्व की आत्माओं के अंदर होगी। उनको क्या होगा? अपने सुखों से वैराग उत्पन्न होगा और वैराग के बाद ही समाप्ति होगी। इसके लिए अपने आप से पूछो, चेकिंग और अटेंशन, हमारे अंदर वैराग की वृत्ति है। जो गायन क्या करते हो? करते हुए भी अकर्ता है। संबंध संपर्क में रहते हुए भी कर्मातीत है। कोई भी लगाव नहीं, सर्विस से भी लगाव नहीं, परंतु सर्विस कैसी? निमित्त भाव से। इसको ही क्या कहा जाता है? कर्मातीत। इसलिए अब क्या करो? क्या करना चालू करो? समेटना चालू करो। और गेट खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यह विनाश सर्व आत्माओं का क्या करेगा? मनोकामनाएं, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। आज भी कहा ना कि बाप तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तीनों पार्ट प्रैक्टिकल में बजा रहे हैं। बाप टीचर और सदगुरु का तीनों पार्ट इस समय प्रैक्टिकल में बजा रहे हैं। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। साधना ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व आत्माओं का क्या हो? कल्याण हो। ताज कौन सा पहना है? विश्व कल्याण का। सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। तो जहाँ जाना है वैसा ही क्या होना चाहिए? परिधान, वैसा ही पोशाक, वेश।
यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। स्मृति का तिलक मिट ना जाए। स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही क्या होगा? विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। कितनी सारी बातें हैं इसमें। बेहद की वैराग वृत्ति या बेहद की उपराम वृत्ति को धारण करो। क्या करेंगे उसके लिए? दो शब्द है, एक है राग, एक है विराग या वैराग। प्राय यह देखा जाता है कि विराग या वैराग को राग का उल्टा समझा जाता है। बीच में संसार, एक व्यक्ति ने संसार छोड़ दिया, दूसरा संसार में आसक्त है, परंतु दोनों का ध्यान संसार पर। बीच में स्त्री और पुरुष, एक ने स्त्री को या पुरुष को छोड़ दिया और दूसरा स्त्री या पुरुष में आसक्त है, ध्यान स्त्री और पुरुष में ही है। बीच में वस्तु, एक ने उस वस्तु को छोड़ दिया, दूसरा उस वस्तु में आसक्त है, परंतु दोनों का ही ध्यान वस्तु पर, स्त्री पुरुष पर या तो संसार में। इसको लोग राग कहते हैं और इसको वैराग, परंतु ये परिभाषा वैराग की नहीं है। वैराग अर्थात राग का उल्टा रूप नहीं, राग का अभाव, एब्सेंस ऑफ राग। जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव, एब्सेंस ऑफ लाइट। उसी तरह वैराग अर्थात आकर्षण विकर्षण नहीं। एक को आकर्षण है, एक को विकर्षण है, परंतु विकर्षण वाले का भी ध्यान उसी वस्तु पर है। जो चीज छोड़ी है उसी पर ध्यान है, और शायद उसका अहंकार भी है कि मैंने छोड़ा। टोली खाना छोड़ दिया, एक खा रहा है, सारा ध्यान टोली पर है, दूसरे ने छोड़ दिया, पर जो छोड़ने वाला है उसका भी ध्यान टोली पर ही है। किस तरह से? कि मैंने छोड़ दी। ये वैराग नहीं है, ये विराग नहीं है, क्योंकि ध्यान उसी वस्तु पर है। वैराग अर्थात वो वस्तु है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं। उसके होने से उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैराग की अवस्था है। वो स्त्री है या पुरुष है भी तो भी कुछ नहीं, नहीं है तो भी कुछ नहीं। ये वैराग है। भाग जाना चीजों से, दूर हो जाना, हाँ अल्पकाल के लिए वैराग हो सकता है, परंतु बुद्धि फिर वहीं चली जाती है। इसके लिए वैराग की परिभाषा क्या है? राग का अभाव, एब्सेंस ऑफ रागा इज विरागा। जहां अभाव है, एब्सेंस हो गया है, उल्टा रूप नहीं, शीर्षासन नहीं। ये तो सबसे पहले राग वैराग की परिभाषा। वैराग अर्थात जिसमें सारा संसार आकर्षण भी नहीं, विकर्षण भी नहीं, परंतु असार हो गया और व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया है। उसका होना ना होना अब कोई लेना देना नहीं। अब ना तो अपमान का भय है और ना मान की कामना। ये वैराग की दूसरी परिभाषा है। ना मान की कामना और ना अपमान का भय। पहला बताया राग का भाव, दूसरा न मान की कामना और न अपमान का भय, तीसरा वैराग अर्थात यह संसार असार और शरीर मिट्टी, मिट्टी कॉन्शियसनेस, मिट्टी भान, मिट्टी को देखना, मिट्टी का सोचना, चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना। ब्राह्मण हो, फरिश्ते हो, स्वराज्य अधिकारी हो, क्या हो? मैं कौन? कल बोला, अपने आप से पूछो। मिट्टी को देखोगे और मिट्टी का सोचोगे तो क्या कहलाओगे? बाप नाम नहीं लेना चाहता,
वर्जित भी है वैसे नाम लेना, मिट्टी नहीं चमड़ी। तो वैराग, वैराग की परिभाषा में वैराग क्या नहीं है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैराग क्या नहीं, क्या क्या नहीं, वैराग अर्थात क्या नहीं। वैराग अर्थात चीजों को छोड़ देना नहीं, वैराग अर्थात जंगल में जाकर बैठ जाना नहीं, वैराग अर्थात पलायन नहीं, वैराग अर्थात गैरिक वस्त्र धारण कर लेना नहीं, वैराग अर्थात मुंड मुंडाए लाभ तीन, मुंड मुंडाए लाभ तीन, सिर से गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। मुंड मुंडाए लाभ तीन, मुंड मुंडाए लाभ तीन, सिर से मिटी खाज, बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहे महाराज। ये तीन लाभ। तो मंजू बहन तुम्हारा कौन सा सन्यास है? राजयोग सन्यास है। आज की मुरली में कहा है बाबा ने, उनका है हठयोग सन्यास, तुम्हारा है राजयोग सन्यास। तो वैराग अर्थात क्या नहीं, वैराग अर्थात क्या नहीं, किनारा करना नहीं। वैराग अर्थात क्या नहीं, नींद कम कर देना नहीं, भोजन छोड़ देना वैराग नहीं है। बीच में भोजन है, एक तरफ वो है जो आसक्त है, एक तरफ वो है जो छोड़ा हुआ है, ये भी वैराग नहीं। बीच में नींद है, एक तरफ वो है जो उसमें डूबा हुआ है, दूसरा वो है जिसने छोड़ दी है, ये दोनों ही वैरागी नहीं। एक तरफ है इंडल्जेंस, दूसरी तरफ है हेट्रेट, दोनों ही वैराग नहीं है। इंडल्जेंस अर्थात डूबा हुआ व्यक्ति, भोग विलासिता में डूबा हुआ, इंडल्जेंट। सेल्फ इंडल्जेंस अर्थात भोग में डूबा हुआ व्यक्ति। और दूसरा है घृणा वाला, घृणा करता है चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से। हाँ, कोशिश जरूर है, कोशिश तो है। इसके लिए विश्व कल्याणकारी बनने की सबसे पहली स्टेज है विश्व से घृणा, नफरत। विवेकानंद ने कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, with its fair faces and false hearts, with its blackguardism, with its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है इस संसार से, इस दुस्वप्न से, दिस नाइटमेयर। ये संसार दुस्वप्न है, कुस्वप्न है, एक नाइटमेयर है, एक खराब सा स्वप्न है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, ये स्वप्न ही है, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। यहाँ पर केवल दिखावा मात्र है, हृदय खोटे हैं सबके, परंतु दिखावा कर रहे हैं कि बहुत सच्चे हैं। फॉल्स हार्ट्स, फेयर फेसेस, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। यहाँ ठेकेदार बैठे हुए हैं, परंतु सैंक्टिफाइड, बहुत ही पवित्र दिखा रहे हैं अपने आप को, परंतु है केवल दुकानदारी। सब लेन देन है यहाँ पर, किसी का किसी से कोई प्यार नहीं है, सब झूठे हैं यहाँ पर। I hate this world, this dream, this nightmare with its fair faces and false hearts, with its sanctified shopkeeping and its blackguardism. ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। तो उसकी एक विधि भी है, परंतु हाँ, वैराग की परिभाषा में घृणा, नफरत से व्यक्ति धीरे धीरे परे चला जाता है। इसके लिए उसके लिए फिर वो घृणा भी छूट जाती है, घृणा भी छूट जाती है। फिर वहां रहम जागृत हो जाता है उन आत्माओं के लिए जो दुखी है, जो उदास है, जो विघ्न डाल रही है। और हाँ, जब महान योगी, जब जब संसार में जितने महान योगी हुए, उनके मार्ग में लोगों ने बाधा डाली। अब वो अज्ञानियों को ये पता ही नहीं किसके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। एक तपस्वी की तपस्या को यदि कोई भंग करने आ जाए
तो सिर पर कितना बड़ा बोझ है उस आत्मा के। उस आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो योगी है, जो तपस्वी है, वो तो इसके लिए छोटी सी बात है। जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों निकल पड़े, सांदीपानी के आश्रम में थे, लकड़ियां तोड़ने जो करने गए थे गए, बारिश हो गई, सुदामा चढ़ गया एक झाड़ पर, कृष्ण एक झाड़ पर, रात भर दोनों झाड़ पर रहे और सुदामा ने वो क्या कर लिया, वो चने कहो या चावल कहो, जो भी कहो, खाने की जो चीज थी सारी खा ली। उसने ये नहीं सोचा कि कृष्ण का क्या होगा। ये उससे अपराध हो गया और इसकी उसको बहुत बड़ी सजा मिल गई है अनजाने में ही। बाद में दरिद्र बन गया कितने लंबे समय तक। नहीं, उसको तो बांट के खाना था, बांट के खाना चाहिए था। इसलिए तो योगी आत्माओं को तो फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ना तो मान चाहिए ना तो अपमान का भय है। परंतु जो आत्मा विघ्न डाल रही है उस अपना हिसाब किताब बना रही है और भविष्य पाप का भागी बन रही है। तो ऐसी आत्माओं के प्रति भी योगी आत्माएं तो रहमदिली रहेगी। इसलिए रहमदिल रहेगी कि ये सोचकर कि दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। जीसस क्या कहता है, सूली लग रही है ईसा मसीह को, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, फिर भी रहम से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। इनका दोष भी नहीं है, घृणा नहीं है, अब उनसे नफरत नहीं है, उनसे नफरत नहीं कर रहा है वो कि आपने मुझे ऐसा कैसे कर दिया। वो कह रहे हैं कि तूने सारी दुनिया को बचाया, खुद को नहीं बचा पाया। हंस रहे उसके ऊपर, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उसको उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं। तू बचाने आया था ना, तू मसीहा था ना, खुद को ही नहीं बचा पाया। ऐसा ऐसा उसके साथ कह रहे हैं। पर वो क्या कहता है, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। यहां नफरत भी नहीं है, ये वैराग की अवस्था है। मंसूर पता है ना, मंसूर को कितना बेरहमी से मारा गया। पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, एक एक अंग को उसको सताया गया सारी सभा के सामने। पर वो चिल्लाता रहा, अनहल हक, अनहल हक। जगदीश भाई ने काफी लिखा है इसके विषय में। सुकरात, जहर पिलाया गया। उसके शिष्यों को चिंता हो रही है कि थोड़ी देर में आप अब नहीं रहोगे, परंतु वो निश्चिंत है, उसे कोई चिंता नहीं। वो तो कह रहा है, देखो अभी शरीर, पैर सुन हो गए, अभी हाथ सुन हो गए, अभी जहर ऊपर ऊपर आ रहा है। उसे कोई चिंता नहीं है, शिष्यों को चिंता है। वो जल्दी कर रहा है, जहर तैयार हुआ कि नहीं। वो जहर बनाने वाला उधर बैठा हुआ है घोट रहा है जहर। वो पूछता है बार बार में जाके, तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। इसको जैसे जल्दी हो गई है। रहम है, क्योंकि उसे पता है इसका कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि बताने वाले तो कोई और है। तो घृणा भी नहीं है, तो वैराग अर्थात हेट्रेड भी नहीं और इंडल्जेंस भी नहीं, उसके ऊपर की अवस्था है वीतराग, वैराग, रियल वैराग, जिसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग। तो वैराग लाने के लिए इसके पहले भी किसी एक क्लास में हमने चर्चा की थी, क्या किया जाए। 10 जगह पर जाओ जहां जाकर वैराग आए। कौन कौन सी जगह है? सबसे पहले तो हॉस्पिटल से चालू करेंगे। क्या देखेंगे हॉस्पिटल में? दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, बीमारी, रोग, शोक, संताप सब दिखाई देगा। पुकार, चीखे, कहारते हुए पेशेंट, मोर्निंग, ग्रोनिंग, दर्द, तो वैराग आएगा। शरीर की स्थिति, शरीर का कहाँ गया सौंदर्य, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषाणु, दर्शनम,
जन्म को देखो, जन्म में दुख, मृत्यु को देखो, मृत्यु में दुख, व्याधि को दुख, और बुढ़ापे का दुख। कैसे पेशेंट के मरीज, पेशेंट के रिश्तेदार पेशेंट को छोड़कर जाते हैं, देखने नहीं आते बाद में छोड़ के चले जाते हैं। देख लो आप लोग, बूढ़े बूढ़े लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। बेटे आते हैं, साइन लेते हैं, साइन प्रॉपर्टी का, मर रहा है इधर बाप, साइन लेने में लगे हुए हैं। बीच में अस्पताल में एक 80% बर्न, 80% बर्न, एक महिला को उसके पति और उसके ससुर सब लाके गए, छोड़ के चले गए। बाद में 1.5 महीना तो कोई नहीं आया, वो उसने वही शरीर छोड़ा। 80% बर्न तो पहले भी, वैसे जिंदा रहना बहुत कठिन है, 80% बर्न बचता नहीं है, पर फिर भी वो बची। उसका एक कारण ये भी था कि रिश्तेदार नहीं थे कोई, नहीं तो उनसे भी इन्फेक्शन होते रहता है, मिलने वाले बार बार आते रहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। परंतु छोड़कर चले गए, वापस कभी नहीं आए देखने के लिए क्या हुआ, जिंदा है या मर चुकी है। हाँ, अभी तो अभी का उदाहरण है, अभी कुछ 4 दिनों पहले का ही। अस्पताल में एक व्यक्ति हमारे आईसीयू में एडमिट हुए, सीरियस थे, पर फिर ठीक भी हो गए, फिर वार्ड में शिफ्ट हुए, फिर आईसीयू में आए। तो जब आईसीयू में आए, वेंटिलेटर पे थे, तो सुबह वेंटिलेटर पे डाला, शाम को कहते हैं रिलेटिव हमको लेके जाना है, क्योंकि हमने कल ही अनाउंस कर दिया था गांव में, ये गया, हमारे रिश्तेदारों को बता दिया ये गया। अस्पताल बैराग आता है ये सारी चीजों को देखकर। दूसरा, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम, चिताओं को जलते देखो, आग की लपटें उठ रही है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ आसार है, इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। मुश्किल है बचाना, यदि वहां खड़े रहकर साक्षी होकर देखना, इन्वॉल्व नहीं होना किसी बात में, तो ही वैराग आएगा। शमशान घाट में वहां खड़े होके चुपचाप केवल साक्षी होकर देखना, ये है चिता जल रही है, कहाँ है इसका मोबाइल, कहाँ है इसका घर, इसके पैसे, इसकी संपत्ति, इसका जॉब, इसका नाम, इसकी प्रतिष्ठा, इसका मैं, मगरूरी, मायूसी, मुरझाइश, मतभेद का चक्र, सारा कहाँ है? हमेशा मैं करता रहता था ना, मेरी गाड़ी में किसी को नहीं बिठाऊंगा, अकेला जाऊंगा, कहाँ है? अभी अकेला ही जा रहा है, जो कहता था ना पहले, अब कहाँ है? शमशान घाट। दूसरा, तीसरा, अनाथ आश्रम। चक्कर लगा के आओ जरा अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में बच्चों को छोड़ देती है माएं, अविवाहित, अनमैरिड मदर्स। मुरली में आया था ना, तुम भी बाप को कहाँ मिले? डस्टबिन में पड़े थे। किसी ने बाबा को खबर पहुंचाई होगी, बाबा ये हॉस्पिटल में बच्चा मिला डस्टबिन में, तो मुरली चली थी उसके बाद। तुम भी कहाँ पड़े थे? डस्टबिन से बाप ने तुमको उठाया है। किसी बहन ने बताया बाबा 2 फिल्में रिलीज हुई है 1964 में, अपराध और दूसरा नहीं अनपढ़ और मैं चुप रहूंगी। 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई है, मुरली चली थी माताओं के सामने, मैं अनपढ़ हूं और मैं चुप रहूंगी। माताएं तुम्हारे आगे विद्वान सिर झुकाएंगे एक दिन, तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा, चौथा, वृद्धाश्रम। जिस शहर में बेटा और बेटी रहते हैं उसी शहर में माँ बाप रहते वृद्धाश्रम में, उसी शहर में, शहर के बाहर भी नहीं, वहीं इंतजार में है कि आए भाई मिलने, पर आता नहीं कोई। उसके बाद में मेंटल असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना। देखो मरीज क्या कर रहे हैं वहां पर। उनकी हालत भी
दयनीय है। सबसे ज्यादा दयनीय हालत मानसिक रोगियों की है, शरीर की रोगियों से भी ज्यादा, क्योंकि मानसिक रोगी में शरीर एकदम स्वस्थ है, पर बेचारा दिमाग ही गया, संतुलन ही गया, उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट है, अभी एडमिट है काउंसलिंग के लिए। बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, यंग है एकदम, अच्छी जॉब है, परंतु उसके मन में बैठ गया है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, डिसमॉर्फिज्म, उसके लिए एडमिट है। एकदम स्मार्ट, हीरो बनने जैसा है, फिल्मों में जाएगा तो, पर उसके मन में ये बात इतनी गहराई से बैठ गई है कि मेरा जो चेहरा है कुरूप है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बाल इधर से ठीक नहीं है, मेरे वो इधर से ठीक नहीं, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। और उसको कितना भी समझाओ वो समझने को तैयार नहीं है, इतनी आसानी से नहीं समझने वाला। उसको समझाओ, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, गहराई में चली गई ये बात। उसकी ट्रीटमेंट है बहुत सारी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, बायोफीडबैक, बहुत सारी थेरेपीज है, साइको एनालिसिस, कैथारसिस, मेडिकल की बहुत सारी थेरेपीज है। काउंसलिंग, सिंपल काउंसलिंग से समझने वाले नहीं है, ये इतना आसान बात नहीं है। अगर होता तो उसके पिता सरदार जी जो है वो कब के समझा चुके होते, पर वो नहीं मान रहा है। अब क्या किया जाए बताओ, इतना अच्छा बेटा है, नौकरी है, सब है, परंतु अंदर बैठ गया है कि मेरा जो चेहरा है ना ठीक नहीं है, ये है बीमारी। क्या दवाई दोगे? तो मानसिक रोग, मनस्विदों का कहना है कि बाय 2030 मानसिक रोग सबसे टॉप पर होंगे। ये बाकी बीमारियां तो बहुत छोटी, हार्ट की, डायबिटीज की, ये वो, इसका इलाज है, पर ये जो बीमारी है मानसिक संतुलन ही जिसमें बिगड़ गया है, उसका क्या करे? दवाइयां दे, ज्यादा दवाइयां दो तो नींद सारे दिन भर सोते रहता है पेशेंट, उठता है तो हंगामा करता है, मारता है। इसके लिए मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ा चक्कर लगाने का, तो थोड़ा बच के। वो नीचे उस दिन भी बताया था ना, एक मेंटल हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि डॉक्टर को लगा कि अभी तो खाली करना पड़ेगा, एक पेशेंट को तो डिस्चार्ज करना ही है। जब तक पेशेंट को एक हाथ डिस्चार्ज, नए पेशेंट भर्ती कैसे होंगे कि डिस्चार्ज भी तो करना होता है। तो उसने कहा कि मैं अभी देखता हूँ कोई एक तो ठीक हो गया क्या। तो एक कमरे में सबको बुलाया, 50 पेशेंट्स को, एक दीवार पर दरवाजा निकाला चौक से और वहां पर एक हैंडल भी लगा दिया और कहा, सबको कहा कि यदि आप ये दरवाजा खोल दो तो क्या आपको, उसको आज छुट्टी हो जाएगी और आइसक्रीम दूंगा मैं। तो सारे पागल इतने खुश हो गए, इतने सारे टूट पड़े दीवार पर और पूरी दीवार को नोच दिया, पूरी दीवार, किसी ने तो हैंडल भी तोड़ दिया, इतना भयंकर, पूरा बिल्कुल अभी निकलना ही है। तो ये दृश्य देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो गया। मैं इतने सालों से इनका इलाज कर रहा हूँ, एक भी ठीक नहीं हुआ, पर एकदम से अचानक एकाएक दिल में थोड़ा उमंग आया कि जब देखा एक मरीज पीछे बैठा हुआ है। हाँ, ये एक है कि जो जो नहीं भागा और जो नहीं टूट पड़ा, यही एक ठीक है। तो उसके पास गए और पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे? तो कहता है, तुमको दरवाजा नहीं खोलना है क्या? तो कहता है, दरवाजा खुलेगा थोड़ी, चाबी मेरे पास है। तो इतना आसान नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे किसी एक मेंटल हॉस्पिटल में कोई एक नया कमरा या कुछ बना था उसका उद्घाटन के लिए, तो बहुत सारे कैदियों को कैदी नहीं, बहुत सारे मानसिक रोगियों को उसी दिन डिस्चार्ज किया गया जो ठीक हो गए थे। तो एक निकल कर आया उधर से, उसकी बीमारी ये थी कि वो अपने आप को कहता था मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। इसी के लिए उसका इलाज चालू था, 3 साल उसका इलाज चला इस बीमारी के लिए क्योंकि वो कहता था मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ।
तो वो वहां से बाहर आया और फिर नेहरू जी से उनसे मिलाया गया कि भाई ये मरीज है जो आज ही छूटा है। तो उसने पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से, आप कौन हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। वो कहता है, आप भी अंदर आ जाओ, ठीक हो जाओगे, मुझे 3 साल लगे, आप भी भर्ती हो जाओ। तो दयनीय अवस्था है जहाँ शरीर सब कुछ अच्छा है, ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, परंतु पेशेंट की हालत ऐसी है कि उदास है, रात भर किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। अनहिडोनिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक है हिडोनिया। अनहिडोनिया मीन्स लॉस ऑफ प्लेजर, इच्छा ही नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, टीवी देखने की इच्छा नहीं है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, जीरो इंटरेस्ट। मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। गोलियां ले रहे, गोलियां खाता है और सोते रहता है। आंखें देखो तो जैसे आंखों में कोई भाव, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। ये जो भाव होते हैं ना चेहरे के, भाव खत्म हो चुके हैं, कोई भी भाव नहीं। कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई कुछ कह दे कोई नहीं कहे, वो पॉजिटिव वाला नहीं, ये दूसरा वाला है, निगेटिव वाला, पेशेंट वाला। तो मेंटल हॉस्पिटल। अगला कौन सा? फिर उसके बाद ये स्थान बता रहे हम जहां जाकर वैराग आ जाए। उसके बाद में है कुंभ मेला। वहां जाओ और देखो क्या क्या है वहां पर कुंभ मेला में। उसको भी लिया जा सकता है। लेप्रेसी हॉस्पिटल, हम लोग जाते थे एक लेप्रेसी हॉस्पिटल में, इतने दुखी रहते थे पेशेंट कि कुष्ठ रोग यदि घर के किसी मेंबर को हो गया लेप्रेसी, तो उसके बाद में उसको कोई देखने नहीं आता है, छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और वापस आते नहीं कोई। हम लोग कुष्ठ रोग नहीं कहते, हेंसन्स डिसीज कहते हैं, क्योंकि लेप्रेसी शब्द के साथ में कलंक, ब्लेमिश जुड़े हुए हैं। यह शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, इसको लेप्रेसी ऐसा नहीं कहना है। हम लोग कहते हैं हेंसन्स डिसीज कहते हैं उसको, हेंसन्स डिसीज के रोगी, तो वो हॉस्पिटल में आ जाएगा। फिर है कुंभ मेला। कुंभ मेले में जाने से वैराग कैसा आएगा? कौन कौन गया है? वैराग वाली कौन सी बातें है वहां पर नरेश भाई? भीड़, वो भीड़ देख के ही वैराग आता है पहले तो, और भीड़ भड़कम, क्या क्या किसकी हड्डियां दिखती है? अच्छा, वो पानी जिसमें नहाते हैं कितना शुद्ध होता है वो? हाँ, कितना गंदा और गंदला दोनों होता है। और सबसे ज्यादा वैराग तो वो नागा संत को देखकर भी वैराग आता है। वो जिस तरह से कितने उनको लास्ट की कब नहाया पूछो। लास्ट कब उन्होंने स्नान किया, उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, और उनके कपड़े उसमें वो सब कुछ। तो कुंभ मेला। अगला जेल, जेल, कारागार, कारागृह, कारावास, कारागार, जिंदान। वहां जाकर देखो, बात करो, और वहां पर कितना, उसमें जेल में भी अलग अलग है, जेल में भी कैदियों के भी अलग अलग प्रकार है। एक है जिन्होंने अपराध किया है, वो कैदी, जिन्होंने अपराध नहीं किया, फ्रेम किया गया है, उनको फंसाया गया है, उनका तो दोष था ही नहीं, उनको फंसाया गया है। तीसरे जंग के कैदी, जंग के कैदी, युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, यहाँ के उधर पकड़े गए और उनको उधर ही बंद करके रखा हुआ है, बंद करके रखा है, परंतु गवर्नमेंट को भी नहीं पता, गवर्नमेंट को भी नहीं दिखा रहे। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कोई है ही नहीं, परंतु है, पकड़ के अभी भी रखे हुए जंग के कैदी, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन
रेड क्रॉस कोशिश कर रही है ढूंढने की, पर रेड क्रॉस को भी झांसे में रखे हुए है ऐसे जंग के कैदी। तो जेल, वहां जाकर देखो उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा। एक तो वो भी है कि जो जेल बर्ड्स है, उन्होंने पाप किए हैं बहुत सारे, परंतु कोई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जेल बर्ड बाबा याद करते हैं, बार बार जेल में जाते रहते, बार बार जेल में जाते रहते। एक बार एक जेल बर्ड इतना दुखी था जेल में, तो नहीं, पहली बार एक व्यक्ति जेल गया, एक चोर, बड़ा प्रसिद्ध चोर था, पर पहली बार पकड़ा गया और जेल में गया, तो बहुत दुखी था। तो जेलर को लगा शायद पश्चाताप कर रहा है, तो जब छूट रहा था तो उसके आंखों में आंसू थे। तो जेलर ने पूछा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करना ऐसा। बोले, मैं इसके लिए पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि जो गलती मैंने की कि कैसे पकड़ा कैसे गया, चोरी तो मैं चालू रखूंगा पर जिस गलती के कारण मैं पकड़ा गया वो अब मुझे नहीं करनी है, इसका मुझे पश्चाताप हो रहा था कि ये गलती मैंने कैसे कर दी, जिस वजह से मैं पकड़ा गया, बाकी काम तो चालू रहेगा तो ये बात जेल। नेक्स्ट मॉर्चुरी। मॉर्चुरी बताए ना, मुर्दा घर, जो मरने के बाद थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक रिश्तेदार ना आ जाए, मॉर्चुरी में रखा जाता है। कोई गया है मॉर्चुरी में? कोल्ड स्टोरेज, हाँ। तो वहां जाके देखो उस डेड बॉडी को कैसी रखी जाती है वहां पर। वो पूरा बॉक्स होता है, बस उतनी ही जगह है। पहले बोलता था ये घर भी मुझे कम पड़ रहा है अब बस उस बॉक्स में कबर्ड में रखा हुआ है उतनी जगह है तुम्हारे लिए पूरा। ये मॉर्चुरी। नेक्स्ट, ये सारे निगेटिव स्थान है, ऐसे 10 पॉजिटिव स्थान भी है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो संसार पर स्थान पूछ रहे हैं, घर, लौकिक घर। अच्छा चलो वो भी ले सकते हैं। जैसे एक कार जा रही थी जिसमें पति चला रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी, और वो ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया, तो उसने पता है ये कौन है जो पीछे बैठी है, तो वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है। वो कहते प्रूफ क्या है कि ये तुम्हारी पत्नी है तो वो कहता है कि आप ये प्रूफ कर दो कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं 1000 रुपए आपको दूंगा समझ में आया जोक आप ये प्रूव कर दो कि ये नहीं है तो मैं 1000 रुपए तो मैं दे दूंगा आपको उस दिन सुशील भाई को जोक भेजा था ना, वो पत्नी पूछती है, मटर खरीद रही है, पत्नी पूछती है कितना खरीदूं, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो खरीद लूं? तो वो कहता है हाँ खरीद लो। तो वो कहती है मैं राय नहीं पूछ रही हूँ, छीन लोगे इतना तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ सलाह नहीं मांग पूछ रही हूँ, छीन लोगे फिर भी रहे में तो ये सारे स्थान है, ये संसार के स्थान है, यहाँ जाओ देखो, दृष्टा हो तुम, कल बाबा ने कहा था, साक्षी होकर दृष्टि देखो, और तो क्या होगा, बेहद की वैराग वृत्ति का जन्म होगा। ऐसी वैराग वृत्ति चाहिए, संसार को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए वैराग। ये क्या सिखाता है? न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा है, रावण की प्लानिंग क्या क्या है वही देखना बस, और कोई फायदा नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का। क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या है संसार में चालू। तो किसका बेंच ओम शांति। चलो आज होमवर्क में
नहीं है, प्रश्न उत्तर बहुत दिनों से नहीं किया है, तो